नमस्कार। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। मैं इस वक्त खड़ा हूं शहर के ललिहाई छठ पूजा सेवा समिति। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि आप इस पूजा समिति के बारे में आप इनको दिखाइए। मैं दरअसल इस छठ घाट पे मैं स्थित हूं। दरअसल मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि आप एक बार दिखाएं इनको। दरअसल इस एरिया से सटे कोसी नदी है, जहां पहले तमाम लोग यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो ललियाई, बरमसिया और रेलवे कॉलोनी के जो लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे आते हैं और छठ पूजा का घाट बना करके अच्छी तरीके से पूजा पाठ कर रहे थे। लेकिन जैसा कि मैं कुछ स्थानीय लोगों से मैंने बात किया और मुझे जो बात समझ में आई, मुझे समझ में आई वो ये समझ में आई कि पहले ये नदी था, लेकिन नगर निगम के द्वारा जितने भी रेलवे का और आसपास का जो ड्रेनेज सिस्टम था, जितनी भी नालियां हैं, इस नदी में कनेक्ट किया गया, जिसके कारण जो दूषित पानी है वो इस नदी में आना शुरू हो गया और जिसके कारण यहाँ पर उस नदी में छठ मनाना लोगों ने बंद कर दिया। अब यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा इस पूजा समिति के द्वारा ये कृत्रिम घाट का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ स्थानीय लोग आते हैं, जो भी छठ व्रती हैं यहाँ आते हैं और आने के बाद अपना पूजा पाठ करना शुरू करती हैं। दरअसल मैं अभी इस वक्त जानना चाहता हूँ, हालांकि इसकी तैयारी पूरी तरह से नहीं हुआ है, मैं इस वक्त देखना चाहता हूँ, चूँकि नगर निगम और जिला प्रशासन मुस्तैदी से हर घाट का निरीक्षण कर रही हैं। हर घाट पे जाके वो पर्सनली विजिट करके वो देखना चाहता है कि कोई प्रशासनिक स्तर पे कोई कमी तो नहीं रह गया। लेकिन यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा साफ सफाई की क्या व्यवस्था की गई है, कहाँ क्या चूक रह गई है। मैं जानता हूँ यहाँ के स्थानीय लोगों से। भाई साहब, आप बताइए। मेरा नाम संतोष है, मैं ललिहाई का वासी हूँ। यहाँ पे आज से 3-4 साल पहले ये नदी हुआ करता था, जिसमें दोनों साइड छठ व्रती लोग आते थे और यहाँ पूजा करते थे। लेकिन 3-4 साल से वो ड्रेन जो मोहल्ले का है वो गंदा नाला खोल दिया गया, जिसके वजह से यहाँ पे लोग आना बंद कर दिए और कृत्रिम व्यवस्था की गई है। यहाँ के बच्चे लोग हैं जो खुद ही यहाँ पे कर रहे हैं। कोई भी नगर निगम का प्रशासन यहाँ पे देखने तक नहीं आता है। जिला प्रशासन से कुछ और जिला प्रशासन कोई फंडिंग का व्यवस्था कुछ नहीं, किसी भी तरह की कोई फंडिंग नहीं, की व्यवस्था कुछ नहीं, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की जाती है। लोग लोकल लेवल में ही अपना सारा काम करते हैं। जो भी खर्च है वो लोग अपना खुद ही मैनेज करते हैं और इस तरह से यहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ छठ पूजा सेवा समिति के। आप अपना नाम? दिनेश राम। मैं दिनेश राम से जानना चाहता हूँ कि चूँकि ये लोग निजी तौर पे सभी लेबर अरेंज करना, साफ़ सफाई करवाना, उनका पेमेंट करना, ये सारा जिम्मेवारी इनकी है और ये स्थानीय लोग मिलके इनका जो खर्च है वो वहन कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, आप बताइए कि नगर निगम के द्वारा कोई व्यवस्था, कोई फंडिंग? व्यवस्था है सर, नगर निगम के द्वारा दो स्टाफ आता है, 2 आदमी आता है, उसका दो लेबर रहता है, काम करता है। और ब्लीचिंग पाउडर के लिए बोला है वो कि देंगे, आश्वासन देंगे। कब है? चूँकि आज बोल रहे हैं कि खरना के दिन मेरा गाड़ी आएगी, आपको जितना लेना होगा ले लीजिएगा। चूँकि छठ व्रत जो है ये आस्था का जो पर्व है उसका पहला पर्व आज शुरू हो चुका है नहाय खाए के साथ। कल खरना है, तो चूँकि समय भी काफ़ी कम रह गया है, तो इसमें कैसे नगर निगम आपको मैनेज करने जा रही है? क्योंकि साफ़ सफाई का मैं जहाँ तक अभी प्रॉपर पानी का भी मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि आप दिखाइए यहाँ पे, चूँकि बस मुझे लग रहा है कि 2 तारीख को पहला अर्घदान है और 3 तारीख को यहाँ पे दूसरा अर्घदान है। तो मुझे नहीं लगता है अभी पानी का प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है, चाहे वो स्थानीय तौर पे हो या नगर निगम के द्वारा हो या जिला प्रशासन के द्वारा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि इन्होंने आश्वासन दिया कि 2 लेबर मुहैया करवाया जा रहा है और उनके द्वारा इसकी साफ़ सफाई करवाया जा रहा है। आप कितना ये साफ़ सफाई से संतुष्ट हैं? सर साफ सफाई से क्या, ये तो देख ही रहे हैं आप, जो है सब हम लोग बच्चे सब मिलके कर रहे हैं जितना अपना स्तर से हो रहा है। कितने लोग आते हैं यहाँ पे छठ पूजा करने? यहाँ पे तो सर करीबन डाला आता था 250 से 300, यहाँ से लेके पूरी इस लाइन जो है कवर हुआ करता था कभी छठ व्रतियों से।
सो ये नाली के कारण जो है इसमें थोड़ा सा कमी आ गई है छठ बढ़ती तो इसके लिए आप लोग जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे, नगर निगम से क्या मांग करेंगे? चूंकि ये नदी से कनेक्टेड है, कोसी नदी से कनेक्टेड है, तो आप क्या चाहेंगे? हम तो चाहेंगे सर कि इस नदी को जल्द से जल्द साफ किया जाए, क्योंकि इसके आसपास में 250-300 घर भी बसा हुआ है, जो इनका पानी मतलब ये गंदा पानी के बदबू से जो है कि मच्छर वगैरह बहुत सारा बीमारी का भी शिकार हो रहे हैं आसपास के आदमी सब। तो मैं यही मेयर साहब से कहना चाहूँगा कि इस नदी पे थोड़ा खासकर ध्यान दें और इनका सफाई का कदम उठाएं। थाना परवाड़ी से भी निवेदन। आप कुछ कहना चाहेंगे? एडेक्वेट नहीं है, तैयारी पूरी तरह से अभी नहीं हो पाया है। अभी चूंकि कल खरना है और परसों पहला अर्घदान है ना, पहला अर्घदान है, तो आप उसको फिर कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, अभी मोटर लगा करके पानी निकलवा रहे थे ना, मोटर से पानी कुछ निकाले, फिर अपने आप जो है अंदर से पानी आ रहा है ना। तो पानी कृत्रिम तौर तरीके से आप लोग पानी इसमें भरेंगे या फिर पानी फिर कैसे अरेंज करेंगे इसमें? इसमें प्लास्टिक दे के पानी भरेंगे। अच्छा, कृत्रिम तौर से बाहर से आप पानी फोटो ले लीजिए, बाहर से प्लास्टिक है ना, ठीक है, प्लास्टिक वहाँ है रखा। यही कहेंगे नगर निगम की तरफ से कि ये नाला लगाएंगे किया जाए, प्लास्टिक बहुत अच्छी की बात है। मैं दरअसल यहाँ के एक स्थानीय सर हैं, मैं इनसे बात कर रहा था, प्रोफेसर साहब हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब बेसिकली शिक्षाविद हैं और शायद मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर तरीके से बता पाएंगे, चूँकि ये जहाँ तक मैं जानता हूँ ये नदी काफ़ी पुराना है, कोसी नदी से सटा हुआ है। पहले यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस पार और उस पार लोग आते थे और छठ पूजा का जो अर्घदान होता है वो फॉर्मेलिटी पूरा करते थे, लेकिन चूँकि इन दिनों कृत्रिम घाट बनाना पड़ रहा है, ये एक सवाल है। सर क्या बताना चाहेंगे आप? बताना तो यही चाहेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज, उसकी सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है और भारत में ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया। इसके बावजूद यहाँ के प्रशासन और नगर निगम के लोगों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि इस नेचुरल टैंक में, वाटर टैंक में जितने पॉल्यूटेड वाटर है, जितना प्रदूषित पानी है जो नालों के माध्यम से पूरे मोहल्लों से आता है, उसे इसमें गिरा दिया गया है। तब जबकि इसके चारों तरफ अब सघन आबादी बस गई है। न केवल छठ प्रभावित हुआ बल्कि आने वाले दिनों में ही नहीं, अभी भी दिखाई पड़ने लगा है कि इसका जो स्किन प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया है किनारे के लोगों को, और आने वाले दिनों में और भी भयानक बीमारियों का खतरा है। सबसे बड़ी परेशानी है कि जिस उम्मीद से हम लोगों ने घर बनाया था, ये घर मेरा है, इस उम्मीद में बनाए थे कि नज़दीक में पानी का रिसोर्स है और ये हमेशा चलंत पानी रहेगा, कम से कम ये एक झील नुमा पानी था। इसके दोनों तरफ एक गार्डनिंग बनाने का प्रोग्राम था कि एक सुंदर पिकनिक स्पॉट्स बनाया जाएगा और इसके लिए प्रयास भी किया गया, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ और किन कारणों से उसे रोक दिया गया और अब नाला का पानी गिर गया, जबकि नाला के पानी को जहां आबादी बस जाती है उसके उस पार जाना चाहिए था। नदी के बांध के उस पार अगर पानी को ले जाता, पानी को साफ करने का यहाँ कोई ये प्लांट बिठाया जाता, ये सब करने के बजाय एकदम छोड़ दिया गया। इसमें जो मखाना की खेती थी वो भी बर्बाद हो गई, मछली बर्बाद हो गई, किनारे के लोगों को परेशानियां हो रही है। और छठ जैसा जो महापर्व था जिसमें जो उत्साह था यहाँ के लोगों में, लगभग कम से कम हमको लगता है 3000 से 5000 के बीच में डाला यहाँ लोग लेकर के आते थे दोनों तरफ। अब एक भी आदमी यहाँ आने की तैयारी नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हम ज़रूर कहेंगे नगर निगम से और ज़िला प्रशासन से कि अभी भी वक्त है, अगर इसे नहीं बचाया गया तो आने वाले दिनों में इस पर अगर केस होता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल में अगर कोई मुद्दा बनता है तो इसके लिए हम लोग जवाबदेह नहीं होंगे, इसके लिए जवाबदेह नगर निगम होगा और ज़िला प्रशासन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और इस पानी को, जो नाला का पानी है, उसको बांध के उस पार ले जाए और इस जगह को पिकनिक प्लेस के रूप में डेवलप करें, ये उम्मीद करेंगे। थैंक यू। दरअसल मैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे मेरी बात हुई
और मुझे 2-3 बातें जो समझ के आई, जैसा कि प्रोफेसर साहब ग्रीन ट्यूबवेल की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है ये प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके कारण इनकी जो बातें हुई या जो ये योजना है इसको धरातल पे नहीं उतारा गया। दूसरा जो मेजर समस्या मुझे जो ये लगा कि ये कोसी नदी का एक पार्ट है और चूँकि सारा जो पानी है इसमें वो पानी काफ़ी पहले साफ़ सुथरा हुआ करता था, लोग आराम से खुश होकर आके पूजा पाठ करते थे, लेकिन चूँकि शहर में ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया नहीं होने के कारण सारा जो ड्रेनेज है इसको इधर इस नदी के साथ कनेक्ट कर दिया गया, जिससे यहाँ का जो जल है वो काफ़ी दूषित हो गया है। ये मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों में ये रोष देखा गया। मैं विपुल कुमार, ललिहाई छठ घाट पूजा समिति कटिहार से, मैं कैमरामैन इमरान के साथ।